Hello everyone, welcome to Student Career Academy. Today we are going to start the chapter Motion. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कंप्लीट थ्योरी, साथ में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। लेकिन जो हमारा लेक्चर प्लान होगा वो एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोशन का रहेगा, रेस्ट एंड मोशन। ये कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ये जो हमारा न्यूमेरिकल्स रहने वाला है, राइट, ये सीबीएसई कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेगा, साथ में ओलंपियाड्स लेवल को भी कवर करेगा, ताकि जो बच्चे ओलंपियाड्स ओरिएंटेड है उन्हें भी एडवांटेज मिल सके। और साथ में आईसीएसई लेवल्स को भी ये कवर करेगा, इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, तो थ्योरी में कोशिश करूंगा ताकि सारा थ्योरी कवर हो जाए आपका, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स तो गारंटी है, सीबीएसई प्लस ओलंपियाड्स प्लस आईसीएसई, ये तीनों ही चीज कवर होंगे आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोशन? व्हेन वी लुक इन आवर सराउंडिंग, तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सबने देखा होगा। व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड, राइट। एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हमें पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन द सेंटर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो आप देख रहे हो, जो इस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो फर्दर वो डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो वहां इलेक्ट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। दैट मीन्स ये भी मूव कर रहा है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो जितने सारे भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? जितने सारे भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स ये भी मोशन में है। तो आपने देखा, एक स्मॉलेस्ट एटम से लेकर के एक लार्जेस्ट गैलेक्सीज तक, ऑल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी सब के सब मूव कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है तो क्या वो मोशन में होता है? क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो मोशन में है? राइट। क्योंकि हम तो अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि मूव कर रहा है। तो क्या हम डायरेक्टली बोल दें कि ये मोशन में है? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में बोल देंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम पहले बता दें आपको कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म्स कैसे होते हैं, जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रेस्ट एंड मोशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपन, ठीक है। व्हाट इज रेस्ट? When an object does not change its position with respect to its surrounding and with the passage of time, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है तो टाइम तो लगता है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, भाई किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, तो हम उससे रेस्ट बोलेंगे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करता है? तो यहाँ भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो हम उसे मोशन में बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे सराउंडिंग है क्या। तो बेसिकली जो हमारा सराउंडिंग है इसको हम रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को कंसिडर करो कि आप अपने रूम में बैठ के हमारा वीडियो सुन रहे हो, है ना, ये लेक्चर देख रहे हो आप, राइट। तो सोचो कि ये आपके रूम का वॉल है, राइट, दिस इज द वॉल ऑफ योर रूम। और यहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो वॉल है और ये आप, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1.5 मीटर का है।
तो यहाँ पे वॉल जो है ना, इसको हम सराउंडिंग मान सकते हैं। ये जो सराउंडिंग वर्ड लिखा है, आप इस वॉल को सराउंडिंग ट्रीट कर सकते हो, या फिर हम इसे रेफरेंस पॉइंट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब आप मुझे बताइए कि क्या इस वॉल के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज कर रहा है? दैट मीन्स आप जहां बैठ के स्टडी कर रहे हो, तो क्या आपका जो पोजीशन है, क्या वॉल के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? दैट मीन्स आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि जितने डिस्टेंस पे आप बैठे हुए हो वॉल से, क्या वो डिस्टेंस बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा ना। दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के, है ना, जिसको आप ओरिजिन भी ट्रीट कर सकते हो। मैं ओरिजिन क्यों कह रहा हूं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा, या रेफरेंस पॉइंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कैसे मोशन या रेस्ट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आप रेस्ट में हो, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो? अपने रूम के वॉल के रिस्पेक्ट में, डोर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, रूफ के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, या फिर बेड के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, अपने स्टडी टेबल के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सभी के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं। सपोज दैट दिस इज अ ट्री। ओके, और यहां पे ये रोहन है। दिस इज रोहन। अब ट्री के रिस्पेक्ट में रोहन का जो डिस्टेंस है ना, फॉर एग्जांपल मानते हैं ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो जब आपने 10 बजे, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 10 AM में आपने रोहन का पोजीशन नोटिस किया, डिस्टेंस नोटिस किया कि वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। फिर आप 10:15 AM में वापस इसके डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो रोहन अभी तक यहीं पे है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, ठीक है, और इस ट्री के रिस्पेक्ट में क्या रोहन का जो डिस्टेंस है, क्या रोहन का जो पोजीशन है, क्या वो चेंज कर रहा है? तो आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, दिस ट्री, क्योंकि हम यहाँ पे इस ट्री को ही सराउंडिंग कंसीडर कर रहे हैं, हम इसी को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो रोहन का डिस्टेंस है ना, वो 5 मीटर है। ठीक है, तो दैट मीन्स टाइम के साथ रोहन का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि रोहन इज एट रेस्ट, क्योंकि हम जिस चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर उस चीज की यानी उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होता है, तो हम बोलेंगे वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में है। इज इट क्लियर? चलो दूसरा एग्जांपल से अपन लेते हैं। जैसे ये एक ट्री है, ठीक है, अब मान लेते हैं दिस इज रोहन। अभी रोहन यहाँ पे है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल अभी 4 मीटर है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा, तो देख रहा रोहन जो है आगे मूव कर रहा, रोहन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, और रोहन की जो पोजीशन है ना, वो अब यहाँ पे आ गया है। रोहन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, रोहन यहाँ पे आ चुका है, दिस इज रोहन। और अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है, वो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन 7 मीटर हो गया। तो आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर रेफरेंस पॉइंट जो है, जो सराउंडिंग है, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मोशन में है वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई थिंक रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो चुका होगा आपका, कि अगर किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होता है, दैट मीन्स कि वो रेस्ट, दैट मीन्स वो मोशन में होता है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो रेस्ट में होता है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हो। क्या है जी? जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सपोज दैट ये बस जो है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जी। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा वो। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये बस मूव कर रहा है, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बस, ये जो बस है, क्या इस ट्री के रिस्पेक्ट में, कोई भी ट्री को मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूं, सपोज दैट दिस ट्री इज द रेफरेंस पॉइंट। मानते हैं कि ये जो ट्री है हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है जी? रेफरेंस पॉइंट है ना। इसके रिस्पेक्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं कि बस का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स, अगर बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स बस की पोजीशन चेंज होगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बस को हम मोशन में कंसीडर करेंगे या फिर रेस्ट में कंसीडर करेंगे? तो आप बोलोगे बस
is in motion with respect to tree, बोल सकते हैं। बस इज ऑल्सो इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, क्योंकि रोड के रिस्पेक्ट में भी बस का पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये बस जो है मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में जी? रोड के रिस्पेक्ट में है। तो बहुत ही सिंपल है। दैट मीन्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होता है तो वो मोशन में होगा, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में होगा। इज इट क्लियर? यहां तक तो सब चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। जो मैंने लिखा था रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये क्यों लिखा था, अब आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपने एक और भी चीज समझा कि देयरफॉर टू स्टडी मोशन वी मस्ट चूज अ फिक्स्ड पोजीशन और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन इज ऑब्जर्व्ड। यानी हम मोशन को स्टडी करने के लिए हम एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, वो हमें कंसीडर करना होता है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है। और यही फिक्स पोजीशन जो है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं जी, या फिर आप इसको ओरिजिन भी कह सकते हो। हम इसे रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं या फिर हम इसे ओरिजिन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सपोज दैट ये एक बस है, ठीक है, आप स्कूल वैन से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और सब मतलब ये सारे फ्रेंड्स आपके बैठे हुए हैं। मान लो कि जो स्कूल वैन है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, चलो मैं बोलता हूँ कि मोशन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सपोज दैट इसका नाम है सिया, राइट, और मान लेते हैं इसका नाम है रोहन, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रोहन के रिस्पेक्ट में सिया, रोहन के रिस्पेक्ट में सिया रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि बस तो मूव कर रहा, ये वैन, सपोज दैट ये एक स्कूल वैन है और आप स्कूल जा रहे हो अपने घर से, है ना। तो आप इसको अज्यूम करो अच्छी तरीके से कि आप स्कूल वैन में हो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बैठे हैं और आप स्कूल जा रहे हो, और मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका जो फ्रेंड है, क्या आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है। तो सही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो सीए है क्या रोहन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, होगी, या फिर मोशन में होगा जी, ठीक है। तो आप सी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, क्या सिया का जो पोजीशन है, इज द पोजीशन ऑफ सिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रोहन? क्या रोहन के रिस्पेक्ट में सिया का पोजीशन चेंज कर रहा है? हाँ ठीक है, बस मूव कर रहा है, ये दोनों भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि रोहन के रिस्पेक्ट में सिया का पोजीशन, मतलब सिया का कंडीशन क्या है, मोशन में है या फिर रेस्ट में, स्टेट क्या है उसका, ठीक है। तो हम देखेंगे रोहन के रिस्पेक्ट में सिया का पोजीशन रेस्ट में, मतलब नहीं चेंज कर रहा, तो हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिया इज एट रेस्ट, सिया इज एट रेस्ट with respect to with respect to रोहन, ओके। हम यहाँ पे बोल सकते हैं सी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द विंडो ऑफ द बस, विद रिस्पेक्ट टू द रूफ ऑफ द बस, विद रिस्पेक्ट टू दिस पिलर, विद रिस्पेक्ट टू दिस सीट, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर। दैट मीन्स ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में सिया का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं उन सभी के रिस्पेक्ट में सिया इज एट रेस्ट। इज इट क्लियर? बट अगर मैं कहूं, सपोज दैट कोई बंदा है जो बस के बाहर है ना, ये कोई बंदा है जो बस के बाहर है और इसका नाम है जॉन, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है जॉन। अगर मैं आपसे पूछूं, अब बताओ क्या जॉन के रिस्पेक्ट में सिया रेस्ट में है या फिर मोशन में है? क्योंकि जॉन रोड पे है, ठीक है, लेकिन बस तो मूव कर रहा आगे, तो आप देखोगे अब बस मूव कर रहा तो सिया भी मूव करेगी साथ में, तो सिया भी आगे जाएगी जी, है ना। तो ऑफकोर्स सिया की जो पोजीशन है वो जॉन के रिस्पेक्ट में चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, है ना। तो आप बोलोगे कि अगर पोजीशन चेंज होता है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा था, अगर विद द रेफरेंस पॉइंट अगर पोजीशन चेंज हुआ दैट मीन्स कि वो मोशन में है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो, सिया इज इन मोशन, इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू जॉन, ठीक है। आपने देखा
कि एट अ सेम टाइम सिया इज एट रेस्ट ऑल्सो एंड सिया इज इन मोशन ऑल्सो। यानी सेम टाइम पे सिया रेस्ट पे भी थी और सिया मोशन में भी है ना। तो सेम एग्जांपल्स चलिए अपने स्कूल वैन में कंसिडर करते हैं अपन, कि जब आप स्कूल जा रहे होते हो तो आपके रिस्पेक्ट में आपका जो फ्रेंड है वो रेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है। या फिर आप खुद को कंसीडर करो कि आप स्कूल वैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, आप स्कूल वैन के विंडो के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, है ना। लेकिन जो बस स्टॉप है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में होते हो, क्योंकि स्कूल वैन स्कूल की तरफ जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस यू आर इन मोशन। यू आर ऑल्सो इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग। जो रोड साइड्स में जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में आप मोशन में होते हो, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो एट द सेम टाइम यू आर एट रेस्ट एंड यू आर इन मोशन ऑल्सो। इज इट क्लियर? और एक एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। सपोज दैट, कंसीडर कीजिए कि आपका जो पोजीशन है वो रूम जो है, जो आपका रूम जहां पे बैठ के स्टडी कर रहे हो आप, तो क्या वॉल के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था? आप बोले नहीं, दैट मीन्स आप रेस्ट में है। तो क्या बोल सकते हो आप रेस्ट में ही हो? क्या सच में आप रेस्ट में हो? हाँ, आप हो, लेकिन उस रूम के वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। लेकिन अगर कोई पर्सन हमें स्पेस से ऑब्जर्व करेगा तो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, हम अर्थ पे हैं, दैट मीन्स हमारा पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो स्पेस से कोई बंदा हमें ऑब्जर्व करेगा तो हम उसे मूव करते हुए देखेंगे, दैट मीन्स उसके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज होता हुआ देखेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं, यानी वो बंदा जो है वो बताएगा कि आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू हिम। इज इट क्लियर? तो एट द सेम टाइम हम मोशन में भी हो सकते हैं और रेस्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट आता है, और ये पॉइंट ध्यान से देखिए, नोट करेंगे आप। नथिंग इज नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, राइट। यानी कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक रेस्ट एंड मोशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। और अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म क्यों है, क्योंकि एट द सेम टाइम भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए एक दोनों जो है एक रिलेटिव टर्म्स है। इज इट क्लियर? ओके, देन थैंक यू।